नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के 20 प्रश्न देखेंगे। वो उसका भाग 3 होगा और ये वीडियो वैदिक काल से संबंधित है। वैदिक काल से जो भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो SSC से आने वाले पेट, सीटेट, यूपी टेट, आरओ, ARO, APS आदि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और आगे चलने से पहले फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आगे इसी कड़ी में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो आपको बताना है कि सबसे पहले वर्ण शब्द जो है उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद है जो है वहाँ पर हमको वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। सबसे पहले हमें ऋग्वेद में वर्ण का प्रयोग किया गया है। वर्ण का प्रयोग जो वहाँ किया गया है वो रंग के मायने में किया गया है, और कहीं कहीं ये व्यवसाय का चयन जो हुआ है तो वो वर्ण का यूज हो गया है। और आर्यों को गौर वर्ण कहा जाता था और दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। मतलब दो वर्ग विभाजित थे ऋग्वेद में, जिसमें आर्य थे और उसके बाद दूसरे दास थे। तो आर्य को क्या कहा जाता था? गौर वर्ण कहा जाता था, और दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। तो 10वें मंडल में ही हमें सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आप रखें। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ से पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके ऑप्शन ए मनुस्मृति में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो अभी हमने आपको बताया कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका सही, ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रहा है, निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद पर जादुई माया, जादुई टोना टोटका और वशीकरण का उल्लेख है। तो ये है ऑप्शन इसका अथर्ववेद। अब कल भी आपको बताए थे, इसमें आप ये जानकारी रख सकते हैं। तो सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर तीसरे नंबर पे सामवेद और सबसे पुराना अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो आपको बताना है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। ऑप्शन ए 1017, ऑप्शन बी 1128, ऑप्शन सी 1020 और ऑप्शन डी 1028। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1028 ऋचाएँ हैं। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अंदर 1028 ऋचाएँ हैं। इन्हीं को सूक्त भी कहते हैं, या सूक्त या ऋचाएँ दोनों ऑप्शन में आ सकता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं 1028 या कितनी ऋचाएँ हैं 1028। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में स्तोत्रों का संकलन किया गया है, ऑप्शन बी में कथाओं का संकलन किया गया है, कि ऑप्शन सी शब्दों का संकलन किया गया है, कि ऑप्शन डी युद्ध का ग्रंथ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये स्तोत्रों का संकलन इस वेद के अंतर्गत किया गया है, जिस प्रकार अथर्ववेद के अंदर जादू टोटका और वशीकरण का उल्लेख है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए
ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से, या ऑप्शन डी ऋग्वेद से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद से हमें विधि विधानों का पता चलता है। तो अभी तक जानकारी के जो मिली है उसमें ऋग्वेद में क्या है? स्तोत्रों का है, और उसके बाद यजुर्वेद में क्या है जो दूसरे नंबर का, इसमें यज्ञ से संबंधित है, और तीसरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद से हमें जादू टोना टोटका मिलता है, और सामवेद पद गेय के रूप में माना जाता है। संगीतमय स्रोत सामवेद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से, और ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण जो हैं वो अथर्ववेद से संबंधित हैं। अब इसमें ये देखा जा सकता है कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो इसको डिटेल से हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ऋग्वेद से कौन से संबंधित? ऋग्वेद से संबंधित है हमारे पास जो ब्राह्मण हैं उनको क्या कहा जाता है? कौशितकी कहा जाता है। ऋग्वेद से संबंधित कौशितकी, उनका कौन से ब्राह्मण है? कौशितकी ब्राह्मण। और दूसरा है सामवेद। सामवेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण हैं उनको क्या कहता जाता है? जैमिनी ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मण को सामवेद से संबंधित माना जाता है। और अथर्ववेद से जो संबंधित है वो गोपथ ब्राह्मण, जो प्रश्न में पूछा गया है। और यजुर्वेद से जो संबंधित ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और हर एग्जाम में लगभग पूछने की संभावना बनी रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका ऑप्शन है 10वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 7वां मंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। 9वें मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उपनिषद पुस्तकें हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए योग पर, ऑप्शन बी दर्शन पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी धर्म पर। ये उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर आधारित हैं, और इन उपनिषद पुस्तकों को वेदांत भी कहा जाता है। इन पुस्तकों को वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय, जो कि अभी जस्ट ऊपर इससे पहले जो भी क्वेश्चन है उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा, आप जानते हैं, दर्शन। दर्शन है जो उपनिषदों का मुख्य विषय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे फिर से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो का जो ये PDF है ये आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सेलेक्टर, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और ये PDF आप फ्री में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, इसका ऑप्शन है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में, और ऑप्शन डी बृहदारण्यक में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको ये बताना हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता का व्याख्यान है। इसमें कौन कौन से किसका व्याख्यान, नचिकेता का किसके साथ व्याख्यान हुआ है? नचिकेता का यम के साथ व्याख्यान हुआ है। इसमें यम ने जो नचिकेता को उपदेश दिया उसने कहा है कि न तो इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा है और शाश्वत है। ये कठोपनिषद में कहा गया है यम और नचिकेता के व्याख्यान में। यम ने नचिकेता को ये ज्ञान दिया था। और ये जो कठोपनिषद है ये यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के कौन से
पक्ष से कृष्ण यजुर्वेद से ये संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए पांचाल के, ऑप्शन बी विदेह के, ऑप्शन सी काशी के और ऑप्शन डी केकय के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केकय। वो केकय के राजा थे। इसका बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कहा गया है कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत में कौन सा ऐसा स्थल है जहां से हमको लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए कौशाम्बी और ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी जो है वो है हस्तिनापुर और ऑप्शन डी है हमारे पास तक्षशिला। तो ये कहाँ से मिलता है लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य? ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से मिलता है। हमें लौह के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। लोहे के साक्ष्य हमें और उत्तर प्रदेश के आलमगीर पुल से भी मिलते हैं, मथुरा से भी मिलते हैं, रोपड़ से मिलते हैं और श्रावस्ती, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ से मिलते हैं। तो ऑप्शन में अतरंजी खेड़ा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सबसे ज़्यादा कौन सी नदी वैदिक साहित्य में वर्णित है? इसका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है सरस्वती। आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। सिंधु नदी वैदिक साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक थी, सबसे ज़्यादा इसी का उल्लेख है। इसीलिए ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का बहुत बार है। सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख है, क्योंकि वैदिक साहित्य में एक यही नदी सबसे ज़्यादा फेमस थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में होना चाहिए, कि कश्मीर में होना चाहिए, कि चीन में होना चाहिए, कि ईरान में होना चाहिए। तो कुभा है, इसका वर्तमान नाम काबुल, और ये आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब कहाँ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान। तो इस नदी जो है कुभा, उसका स्थान इस समय अफ़गानिस्तान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं में किसको उसको पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए इंद्र को माना जाता था, या अग्नि को माना जाता था, ऑप्शन सी बृहस्पति को माना जाता था, ऑप्शन डी वरुण को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन भारत में निशाका के नाम से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन ए तांबे के आभूषण, ऑप्शन बी कांसे के आभूषण और ऑप्शन सी चांदी के आभूषण और ऑप्शन डी आपके पास है सोने के आभूषण। तो ये कौन से आभूषण माने जाते थे? प्राचीन में निशाका के नाम से क्या जाने जाते थे? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोने के जो आभूषण होते थे उनको निशाका के नाम से जाना जाता था। और ये जो सोने के आभूषण हैं, ये सोना जो है वो सोना बौद्ध जातक में इसका वर्णन है, और इसमें 3 प्रकार के सिक्कों को वर्णन किया गया सिक्कों का। एक पहला है निशाका, दूसरा जो है वो उसको कहा जाता था सुवर्ण, और तीसरे प्रकार का जो सोना होता था उसे मसाका कहा जाता था। इस 3 प्रकार के सोने में सबसे ज़्यादा महंगा जो होता था वो निशाका को सबसे ज़्यादा मूल्यवान माना जाता था, और सबसे कम मूल्यवान मसाका को माना गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, और इसका ये डिटेल है, तो इसको ज़रूर आप अपने दिमाग में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गला का, ऑप्शन बी बाहु का, ऑप्शन सी कान का, ऑप्शन डी नाक का। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो निष्क नाम का एक आभूषण था वो कहाँ पहना जाता था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गले में पहना जाता था। तो इसलिए निष्क कहाँ? गले में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गले में पहने जाने वाला ये एक हार है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो इसका आंसर आप बताएं कि आर्यों के आदि देश के बारे में ऑप्शन ए में विवेकानंद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इस चारों में आदि देश के बारे में, आर्यों का जो आदि देश था उसके बारे में किसने लिखा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। और तिलक ये कहते थे कि आर्य जो हैं, आर्यों का आदि देश जो है वो उत्तरी ध्रुव है, ये लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। हालांकि इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं और ये बहुत ज़्यादा बाहर कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि आदि देश उनका आर्यों का उत्तरी ध्रुव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। इसका आंसर आप बताएं। ऑप्शन ए ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन बी ऋषि गौतम राहुगढ़, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र और ऑप्शन डी ऋषि भारद्वाज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऋषि गौतम राहुगढ़। इसका शतपथ ब्राह्मण में जो राजा का उल्लेख है, राजा विदेह माधव, वो उनके ऋषि कौन थे, ऋषि गौतम राहुगढ़। इसके साथ ही हमारा इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था और आपसे फिर अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और इसका PDF पाने के लिए हमें टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से आपको फ्री में आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप तैयारी को और बेहतर तरीके से आप आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद।